साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा चैनल अल्टो सतीश कुमार नाग में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कई महीनों के बाद मैं बहुत व्यस्त था, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज दोबारा आप लोगों के सामने मुझे आने का मौका मिला है। साथियों आज हम एक विशेष पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिसके संबंध में आप जानते होंगे। ये जो पॉइंट है स्वास्थ्य, हेल्थ के संबंध में आज हम चर्चा करते हैं। साथियों देखिए, हमारा स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। आज देखिए, शरीर आपका है, लेकिन आपको क्या है, डॉक्टर को हम सौंप देते हैं सबसे पहले। लेकिन साथियों, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथियों सबसे जो मुख्य चीज़ें होती हैं, आपको सबसे पहले आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना जरूरी है। आप अपने शरीर के बारे में खुद ध्यान दीजिए। शरीर आपका है साथियों, शरीर आपका है, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद भी अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर को पास जाना जरूरी है। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुत से लोग कहते हैं ये स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता कि आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो ही और बीमारी नहीं हो रही है, तो इसी को संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण स्वास्थ्य उसको कहेंगे साथियों, जब आप शारीरिक रूप से फिट भी होंगे, आपको बिल्कुल बीमारी भी नहीं होंगी, उसके साथ साथ आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से खुश होंगे, आपके परिवार में खुशहाली होगी, तभी आप संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा पूरी होती है, अन्यथा पूरी नहीं होती। हमें स्वस्थ रहना है, लेकिन हमें संपूर्ण रूप से हमें स्वस्थ रहना है साथियों, जिससे आपको मजा भी आए आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में खुशहाली आए, तो ही उस स्वास्थ्य का मतलब है। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं ये जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। देखिए, हमारे आपके गांव में देखिए, पहले इतनी सारी बीमारियां नहीं थी गांव में, लेकिन आज गांव में भी शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, कई सारी बीमारियां हैं, आप सभी जानते हैं। साथियों, पहले की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो गांव के हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी। पहले मात्र देखने मिलता था, मात्र किसी को अगर सिर दर्द हो गया, किसी को उल्टी हुआ, किसी को दस्त हुआ, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब बीमारी ही देखने मिलता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, छोटा सा हमारा जिला है नारायणपुर हॉस्पिटल, वहाँ भी तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। पहले मात्र बड़े बड़े शहरों में ही इस प्रकार की बीमारियों के बारे में हमें सुनने को मिलता था अखबार में, लेकिन आज हमें देखने मिलता है। साथियों, क्या आप सोचते हैं, क्या आप चिंतित नहीं हैं, इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं? जरा सोच के देखिए साथियों, जो बीमारी का जो कारण है, मुख्य जो कारण है, प्रदूषण और कुपोषण, ये मुख्य कारण है। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं प्रदूषण के संबंध में। प्रदूषण 3 प्रकार से होता है। पहला है भोजन, पानी और तीसरा है हवा। साथियों देखिए, आज हम भोजन करते हैं, भोजन जो भी है केमिकल युक्त कर रहे हैं, मिलावटी खाना खा रहे हैं। साथियों, एक चीज आपको पता होगा कि पहले के लोग, आज देखिए आपके दादा की अगर बात की जाए तो उनको देखिए, पहले उतने सारे डॉक्टर नहीं थे, उतने सारे हॉस्पिटल नहीं था, पर भी साथियों देखिए बीमारियां कम थी। लेकिन आज इतने सारे हॉस्पिटल, इतने सारे डॉक्टर, विदेशी से डिग्री कर लेके आते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं, तब भी इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं? ये जो कारण है, आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट लगातार चर्चा करूंगा। जो पहला पॉइंट चर्चा किया भोजन का, आप देखिए, इसे स्वयं जानते हैं, इसे हमको स्वयं में सुधार करना पड़ेगा। किसान की बात की जाए, आज अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहा है, अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहा है, और करेगा भी क्या, ये उसकी मजबूरी है साथियों। लेकिन इसे सुधारा जा सकता है, अगर समय रहते हुए अगर हम नहीं सुधारेंगे ना, तो आज देखेंगे, अगर आप कम से कम 10 लोग को खड़े करेंगे ना साथियों, 9 लोग बीमार ही मिलेंगे, मात्र एक व्यक्ति धोखा से स्वस्थ रह सकता है। ऐसा होगा आने वाला समय में। आज भी देखा जाए तो बीमारी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, हर व्यक्ति बीमार है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको बीमार नहीं होगा, बीमारी हर व्यक्ति को है। लेकिन बीमारी को हमेशा के लिए दूर नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम किया जा सकता है बीमारी को।
किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद के इस्तेमाल पर जैविक खाद का इस्तेमाल करें, जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करें तो कुछ हद तक इसे कम किया जा सकता है। दूसरा है पानी। पानी के संबंध में देखते हैं, कारखानों से बहुत सारा मटेरियल निकलता है, नाली के माध्यम से जाता है, पानी मिल जाता है। रासायनिक खाद का इस्तेमाल किसान करता है, वो जो है पानी मिल जाता है, पानी दूषित पानी पीता है। आज देखिए, गंगा नदी का पानी को पवित्र माना जाता था, आज भी माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गंगा में मरे हुए लोगों का शव बहा दिया जाता है, कई लाखों टन कचरा फेंका जाता है। क्या पानी सुरक्षित है? क्या पानी दूषित नहीं है? क्या पानी दूषित हो रहा है? तरह तरह की बीमारियां हो रही है पानी से, कई सारी बीमारियां हो रही हैं। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि पानी को भी आप पीते हैं तो उबाल कर पिए। और हमारे यहाँ पर एक है, मैं अल्टोस इंटरप्राइजेस से हूँ, या हो सकता है आप तुलसी पावर के बारे में जानते होंगे, या तुलसी ड्रॉप है। वो तुलसी ड्रॉप को 2 से 3 बूंद डाल के जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी पिएंगे तो पानी का जो बैक्टीरिया है, जो कुछ जहरीला तत्व है, कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसका मैं डेमो वीडियो आपके सामने मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। आपको विश्वास हो जाएगा कि जो अगर केमिकल को डाला जाता है वह उसे हमें कम भी किया जा सकता है। आप देखेंगे तो आपको विश्वास होगा। तीसरा पॉइंट है हवा। आप साथियों देखिए, जब देखिए शहर की बात तो सही है, बहुत सारे कारखाने होते हैं, बहुत सारी गाड़ी मोटरों से निकलने वाला धुआं है, जिनकी वजह से लोगों को शहर में अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, कई सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक, बीपी, बहुत सारी बीमारी, शुगर की बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है साथियों। लेकिन इसका निदान है, इसका निदान आयुर्वेद के पास संभव है। एलोपैथी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथियों आयुर्वेद के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जानते होंगे कि आयुर्वेद कई हजारों साल पुराना है, 5000 से अधिक वर्ष पुराना है आयुर्वेद। आप आयुर्वेद के डोज को डालिए अपने शरीर में, अपने बॉडी में पूरा डाल दीजिए, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो आपको ना के बराबर होंगी। क्योंकि साथियों यह मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप लगातार आयुर्वेद के डोज को अगर अपने बॉडी में डाल देंगे तो बीमारियां कम से कम होगी। ये आप प्रैक्टिकल करके देखें, ये जरूर संभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। साथियों अगर समय रहते अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला समय में हमें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये आप सोचिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपके परिवार के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के बारे में सोचिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आप स्वयं फॉलो कीजिए, इसे मैं भी स्वयं फॉलो कर रहा हूँ, और अपने परिवार को भी फॉलो करवाइए और स्वस्थ रहिए। तो साथियों पहला पॉइंट तो प्रदूषण के बारे में चर्चा किए। अब एक है पॉइंट आता है कुपोषण। साथियों देखिए, जो भी भोजन कर रहे हैं, भोजन में विटामिन मिनरल्स B1 B2 B12 जितने भी विटामिन मिनरल्स खनिज तत्व जो पाए जाते हैं उनकी कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से आपका शरीर बीमार पड़ता है। क्योंकि साथियों आप जानते हैं शरीर में पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो बीमारी होती ही है। इसलिए आज आंगनबाड़ी में देखा जाए तो कुपोषण, जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए अभियान चलाया जाता है, रेडी टू ईट फूड का वितरण किया जाता है, ताकि जो बच्चों में कुपोषण की बीमारी को दूर किया जा सके, कुपोषित होने से उन्हें बचाया जा सके। गर्भवती माता को दिया जाता है, उनके बच्चों को दिया जाता है, ताकि इस्तेमाल करें और उनका वजन अच्छा रहे, उन्हें पोषक तत्व की पूर्ति हो सके। ये जो बीमारी का जो मुख्य पॉइंट है, इस पर हमने चर्चा किया। साथियों इसका इलाज भी आज हमारे पास है, इसका उपचार संभव है, इसका समाधान संभव है। अगर हम कुछ पॉइंट हैं जिन्हें मैंने, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं उनसे मैंने नोट किया हुआ है और आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से पहला पॉइंट यहाँ पर है, ये आहार का है, जो अपना खान पान का। साथियों मैं शुरुआत में ही चर्चा किया, अपना खान पान को हमें सुधारना पड़ेगा।
आपको जो खाना खाने का जो समय है उसे निर्धारित करना पड़ेगा। एक निश्चित समय निर्धारित करना पड़ेगा कि आप किस समय खाना खाना है। जैसे हमें सही समय खाना खाना है। शुरुआत का जो है सवेरे 7 से 8 बजे के बीच नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। 12 से 1 बजे के बीच हमें खाना खाना ज़रूरी है। या मैं बताना चाहता हूँ साथियों, मैं भी गांव का व्यक्ति हूँ। अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं, गांव के व्यक्ति हैं, तो साथियों आप सवेरे करीबन 9 बजे भी खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। 8 से 9 बजे के बीच खाना खाइए। उसके बाद आप कम से कम 1 से 2 बजे से पहले आपको खाना है करीबन 1 बजे तक। और रात का जो खाना खाना है मिनिमम 6 से 7 बजे के बीच खाएंगे तो आपका जो पाचन क्रिया है अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप रात्रि में भोजन करते हैं, जितना रात करते हैं आप भोजन के लिए, उतनी शरीर में अम्ल की अधिकता हो जाती है। और साथियों, अम्ल की अधिकता से कई सारी बीमारियां हो जाती है। गैस की बीमारी होती है, अपच की बीमारी होती है, कई सारी बीमारियां होती है। और जानते हैं कि आहार का सिस्टम अगर बिगड़ गया तो बहुत सारी बीमारी, कुछ भी बीमारी हो सकती है, आज कहा नहीं जा सकता। किसी को भी आज देखते हैं तो कुछ भी बीमारी हो जाती है। इसलिए साथियों, इस आहार के नियम का पालन आप जरूर करें। उसके बाद पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है निद्रा। आपको साथियों पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। बोलते हैं कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद। कई सारे लोग बोलते हैं कि रात को मुझे नींद नहीं आती। तो साथियों मैं कहना चाहूँगा, जो भी है आप चिंता छोड़िए। साथियों बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनसे व्यक्ति चिंता से ग्रसित होता है। हर व्यक्ति चिंता से ग्रसित होता है। लेकिन साथियों चिंता एक चीता के समान है। चिंता हमें न कीजिए। जो भी परेशानियां हैं, परेशानियों को मुकाबला कीजिए। टेंशन आप मत लीजिए। भले कितना ही प्रॉब्लम हो तब भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता चीता के समान है। आप जानते होंगे या कई सारे लोगों को देखे होंगे, आपको नींद नहीं आएगी, नींद की गोली का सहारा लेना पड़ता है लोगों को। इसलिए साथियों मैं बताना चाहूँगा, रात्रि में सही समय में खाना खाएं। रात्रि में अच्छी नींद के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल सोते समय ना करें। आप अच्छी किताब का अध्ययन कीजिए। हो सकता है अच्छे महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। उनके द्वारा लिखित किताबें हैं। या बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आप जिनके जैसे बनना चाहते हैं, जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं, उनके द्वारा लिखित किताबें हैं, उनका आप अध्ययन कीजिए। कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा अध्ययन करना बहुत जरूरी है किताबों का। उसके बाद आप मोबाइल आपके बिस्तर के आसपास ना रखें। अगर आसपास रखते हैं तो एरोप्लेन मोड में रख दें। स्विच ऑफ अगर करना नहीं चाहते तो एरोप्लेन मोड में कर दें, क्योंकि रेडिएशन का भी मतलब खतरा होता है, जो कि हमारे बॉडी के जो ब्रेन के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए रात को मैं कहना चाहूँगा कि मोबाइल को पास में अगर रखते हैं तो आप एरोप्लेन मोड में रख दें। स्विच ऑफ ना करें, या करना चाहें तो स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिससे कि आपको अच्छी नींद आएगी। उसके बाद साथियों बताना चाहूँगा, तीसरा जो पॉइंट है, व्यायाम करें, कसरत करें। सुबह सुबह आपको टहलने जाइए, व्यायाम कीजिए। जो भी योगासन है, अच्छे योग गुरु से आप योगा करना सीख सकते हैं। या तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं भी हल्का फुल्का योगा करता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रतिदिन आधा घंटा योगा मैं करता हूँ। आप सीख सकते हैं। हो सकता है आपके आसपास में योग गुरु हो, या आप कसरत कीजिए आधा घंटा, जिससे कि आपका शरीर फुर्तीला रहेगा, आपको मजा आएगा, आपके कमर में दर्द नहीं होगा, आपके बॉडी में दर्द नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आनंद आएगा। इसलिए क्या है, सुबह आप टहलने जाते हैं तो योगा या कसरत है, आधा घंटा आपको करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप इसका फर्क आप लगातार 1 से 2 माह आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। इसलिए साथियों बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है, मौसम के अनुसार आपको ढलना बहुत जरूरी है। जैसे मौसम आता है, मौसम के हिसाब से आपको ढलना है, मौसम के हिसाब से आपको खान पान करना है। जैसे अगर ठंडी का दिन है तो जितने भी ठंडी वाली चीज़ें हैं, ठंडी वाली सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। गर्मी के दिनों में ठंडी वाली जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। आप इन नियमों का अगर पालन करेंगे तो कई सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। उसके बाद है
अगला पॉइंट है, आप सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, आशावादी बनिए। बहुत सारे हमारे काम रहते हैं साथियों, हमारे काम नहीं होता तो हमें परेशानी होती है, हमें चिंता होती है। साथियों कुछ भी हो आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिव आप सोचते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव सोचते हैं तो कई सारे कार्य आपका बनता है। साथियों पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके मन में विचार पैदा होता है, आपका विचार मजबूत होता है, आपके अवचेतन माइंड जो है, क्योंकि साथियों आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी है, जिनको पता नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा, और जिनको पता है उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको ये सब चीज़ पता है। साथियों अवचेतन मन एक होता है, एक चेतन मन होता है। साथियों अगर कोई भी चीज़ हम अगर बोलते हैं, अगर आपका अवचेतन मन में सेट हो जाता है तो वही होता है जो आप सोचते हैं। जैसे कई बार आप सोचते होंगे, जैसे आपका कोई प्रिय मित्र है, किसी का नाम लेते हैं, या कोई मेहमान आने वाला है, आपके रिश्तेदार हैं, कोई परिवार है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं या नहीं चाहते, जिनका भी नाम लेते हैं, कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है साथियों कि वो व्यक्ति तुरंत टपक जाते हैं, आपके दोस्त हैं। या कभी कभी ऐसा होता है आप कॉल को जैसे मोबाइल में आप कुछ सर्च मार रहे होते हैं और उसका नाम याद करते हैं, अचानक उसका कॉल आ जाता है। ये क्या है? ये अवचेतन मन का कमाल है साथियों। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए। उसके पास और कई सारे पॉइंट हैं, और एक पॉइंट जो है लास्ट में चर्चा करूंगा। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे परमेश्वर हो, चाहे परमात्मा हो, कोई भी हो, आप उनके सामने प्रतिदिन सुबह और शाम को आप एक समय निर्धारित कीजिए। सुबह और शाम के समय अगर समय निर्धारित करते हैं, और कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट या दे सकते हैं तो आधा घंटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आधा घंटा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रतिदिन आपके ईश्वर जो है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी है, उनसे आप बातें करें, क्योंकि जब आप मन में बातें करते हैं ना, तो यहाँ का जो कनेक्शन है परमात्मा के साथ होता है, ईश्वर के साथ होता है। आप इसे जरूर महसूस करेंगे। आप लगातार 1 से 2 माह इसे महसूस करेंगे तो आपको मन में बहुत ही अच्छा लगेगा, शांति शांति होगा, मन की शांति। बहुत से लोग बोलते हैं कि धन दौलत ये सब चीज़ तो सही है, लेकिन मन की शांति नहीं है। तो साथियों जब आप परमात्मा से बात करेंगे तो मन की शांति जरूर मिलेगी। 1 से 2 महीने आप इसे लगातार प्रैक्टिकल करें, इसे आदत में शामिल करें। आप देखेंगे लगातार 3 माह 6 माह बाद, अब 1 साल बाद बदल चुके होंगे, आपका सोच बदल चुका होगा, आपका विचार मजबूत हो चुका होगा, आपको बहुत आनंद आएगा, और आपका स्वास्थ्य है बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यह मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप भी इसका एक्सपीरियंस लेना है तो आज ही से आप फॉलो करना चालू कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मैं तो ये सारी चीज़ें जानता हूँ, और उल्टे सीधे कमेंट भी कर सकते हैं कई सारे साथी। लेकिन साथियों इसे अगर आप लगातार फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होगा। 3 महीना 6 माह बाद आप कमेंट करके बताएं कि आपको रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि यह मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन की शांति प्राप्त हो रही है। इसी के साथ साथियों आप इसे लगातार फॉलो कीजिए, अपने फैमिली को फॉलो करवाइए, अपने दोस्तों को फॉलो करवाइए, और आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी कीजिए। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।